ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? A solid steel cube constrained on all six faces. So all six faces यानी 3D है. 6 faces is heated so that the temperature rise uniformly by changing T. Temperature rise हो रहा है uniformly for changing T. If the thermal coefficient of material, that is alpha, Young's modulus is E, Poisson's ratio is nu, the thermal stress developed in the cube due to heat is, ये पूछा है. ओके, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इसका आंसर ये ऑप्शंस देखिए आपको. ओके, दिस आर ऑल ऑप्शंस. एक मिनट, ये ऑप्शंस आपको देखिए. ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा है कि 6 फेसेस से भी हीट हो रही है, हीट राइज है, राइज इन चेंजिंग टी से है, बाकी थर्मल कोएफिशिएंट्स वगैरह देखे. तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि फॉर्मूला क्या रहेगा. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये आपको निकालना है. ओके, कंस्ट्रेंट फिक्स्ड, ऐसे आपको बोला है. क्या बोला है? कंस्ट्रेंट फिक्स्ड. ओके, स्टील क्यूब कंस्ट्रेंड ऑन all the direction, constrained on all the direction, constrained steel cube. Okay, solid steel cube constrained all the direction. Okay, heated rise होने से क्या होगा और क्या फॉर्मूला आएगा, ये आपको अभी निकालना है. सो इसको देखते हैं अपन बोर्ड पे. ओके, हम इसको क्या देखते हैं, बोर्ड पे देख लेते हैं. ओके गाइस, सो थर्मल स्ट्रेसेस. थर्मल स्ट्रेसेस. सो थर्मल स्ट्रेसेस में क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 29. सो क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 6 फेज देखिए. छह फेसेस है. ओके, ये आपका 1 2 3 4, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और ये सिग्मा जेड. ओके, तो आपका क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया है. एडिट करके कंस्ट्रेंट हो गया है. सो कंस्ट्रेंट फिक्स्ड ऐसे ही आपको बोला है. कंस्ट्रेंट इट इज इक्वल टू फिक्स. कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू क्या है? is equals to nothing but a fix. Constraint, it is nothing but a fixed case. Okay, so assume cube is free to expand. Assume that free to expand है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है क्या? No. So that's why free to expand. Sigma x, sigma y, sigma z minus sigma minus compression. ओके, सो अभी ये कंस्ट्रेंट है, ये फिक्स है कि ये फिक्स है, कंस्ट्रेंट हो रहा है. ओके, सो चेंजिंग टी बाय टेम्परेचर राइज की वजह से चेंजिंग टी हो रहा है, यानी चेंजिंग टी टेम्परेचर राइज की वजह से हो रहा है. तो अल्फा ई और न्यू के टर्म्स में आपको आंसर पूछा है, और आपको पूछा है कि थर्मल स्ट्रेसेस क्या रहेंगे करके ड्यू टू हीटिंग. तो सबसे पहली चीज
strain in temperature it is equals to strain in x, it is equals to strain in y, it is equals to strain in z. क्योंकि strain due to temperature सभी जगह टेम्परेचर एक ही लग रहा है, चेंजिंग टी लग रहा है, इसलिए strain in x डायरेक्शन, strain in y डायरेक्शन, z डायरेक्शन सब में एक ही लगेगा. ग्लोबल डायरेक्शन इज नथिंग बट दिस x y that are the डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में चेंजिंग टी एक ही लग रहा है, कोई चेंजेस नहीं है. ओके, कोई चेंजेस नहीं. सो आपका ET इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू चेंजिंग टी, अल्फा इंटू चेंजिंग टी. अब अल्फा इंटू चेंजिंग टी है तो स्ट्रेस इन x, अगर सिर्फ और सिर्फ हम x के लिए देखते तो स्ट्रेस प्रिवेंटेड इन x by stress due to support, stress due to supports. So sigma x is equals to sigma y, it is equals to sigma z. Sorry, strain in x is equals to strain in y, it is equals to strain in z. So strain in x is equals to sigma x by e minus nu into sigma y by e minus nu into sigma z by e. ओके, ये हमने देखा है. ओके, दैट इज नथिंग बट sigma x is equals to sigma y, it is equals to sigma z, it is equals to minus sigma by e minus nu into minus sigma by e. आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा, तो ये न्यू है और ये माइनस है. ओके, माइनस अगेन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस गेट पॉजिटिव, माइनस ऑफ माइनस गेट पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा मेरा अल्फा इंटू चेंजिंग टी, दैट इज अल्फा इंटू चेंजिंग टी. सो दैट इज नथिंग बट, मैं इसको अगर कॉमन निकाल लूं अभी तो मैं क्या कॉमन निकाल सकता, मैं ये कॉमन निकाल सकता कि माइनस सिग्मा बाय ई गेट कॉमन 1 माइनस 2 न्यू, 1 माइनस 2 न्यू. तो इससे भी अभी माइनस कॉमन निकाल लो तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो या फिर माइनस इंटू कर दो, सिग्मा बाय ई माइनस 1 प्लस 2 न्यू, ये हो जाएगा. ओके, सो दैट इज नथिंग बट अल्फा इंटू चेंजिंग टी. आई वांट सिग्मा टी, आई वांट सिग्मा, दैट सिग्मा इज नथिंग बट अ सिग्मा टी, that sigma is nothing but a sigma t. So I want sigma t, so alpha into changing temperature into E divided by minus 1 plus 2 nu. That is answer, that is nothing but a answer. ये क्या है, आंसर है. ओके, which is the answer? Answer is A. A नहीं. अब आप बोलेंगे ये तो देखे है, अब ये माइनस बाहर निकाला है. ओके, एक मिनट, माइनस बाहर निकाला है, माइनस बाहर निकाल दो, ऊपर रखे तो वैल्यू सही है, माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाता, माइनस अगर बाहर निकाल दिया तो ए इज द आंसर है. अल्फा इंटू माइनस बाहर यानी माइनस ऊपर चले जाएगा, 1 माइनस 2 न्यू, 1 माइनस 2 न्यू. दिस इज द ए इज द आंसर. सॉरी, ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जाते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इट इज इक्वल्स टू अ स्क्वायर प्लेट A into E rigidly held बोला है, rigidly held at 3 edges, rigidly held at 3 edges, 3 edges rigidly held है, एक एज फ्री है.
is free to move along the fourth edge, free to move along the fourth edge, एक edge को free to move होता है. If the temperature of plate rises, the temperature at T, temperature T rise कितने से हो रहा है, temperature T से हो रहा, then the free expansion at fourth edge will be considered at thermal coefficient of thermal expansion is equals to alpha, modulus of velocity is equals to E, Poisson's ratio is equals to nu. तो यहाँ पे भी आपको निकालना है. कैसे निकालोगे? फ्री टू एक्सपांड, फ्री टू एक्सपांड, ए इंटू ए है. अरे 4 डायरेक्शन से है, एक डायरेक्शन से फ्री है, बता दो क्या रहेगा. 4 डायरेक्शन से फिक्स है. सर मतलब 3 एजेस से वो एक्सपांड नहीं हो सकता है और एक एज से हो सकता है. एक एज से एक्सपांड हो सकता है. How? This question get how? Question number. Plate having A into A, 2D देखें. A, 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 2D, A into A. Okay, this is given. There are 3 जगह से फ्री है. अब यहां से टेम्परेचर राइज हो रहा, टेम्परेचर राइज हो रहा तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा, फ्री टू एक्सपांड. What is length? Length it is A. So free to expand के लिए क्या हो गया? A into अल्फा into changing T. A into अल्फा into changing T. सीधा सीधा. अब changing T को T बोला है यहाँ पे डायरेक्टली, it is nothing but a T से increase हुआ है, that's why we taken T. Okay, changing T, it is nothing but a increase in T. That's why we take a T. Okay, A is length अल्फा into T. ये हो गया. अब टेम्परेचर के वजह से इधर फिक्स है, इधर फिक्स है, इधर फिक्स है. सपोज दैट इज y, दैट इज x, दैट इज z. लेकिन मुझे क्या देखिए 2D, वी डोंट कंसिडर दिस, वी टेक कंसिडर दिस y एंड x. x पे तो यानी ये एक्सपांड हो गया, y से एक्सपांड हो सकता था लेकिन फिक्स कर दिया. अब जो भी y से एक्सपांड हो सकता था उसको फिक्स कर दिया, तो फिक्स कर दिया तो कहां पे वो बढ़ेगा, फिर फ्री की जगह बढ़ेगा. तो फ्री की जगह यहाँ पे ये भी एक्सपांशन आएगा, काय के वाला, आपके y वाला, जो भी y ड्यू टू y इज फिक्स, y डायरेक्शन,
is fixed. So expansion in the y direction, it's in the x. 1 मिनट, कोई तो भी ट्राई कर रहा है ज्वाइन करने का, 1 मिनट। एक्सपांशन in y direction, expansion in y direction is in the x as lateral. Lateral. Okay, so we know that lateral strain by linear strain, lateral by linear minus lateral by linear. Okay, that is in minus. तो वो माइनस नहीं पकड़ा है, वी डू नॉट टेक अ माइनस, मैं सिर्फ लैटरल बाय लीनियर पकड़ूंगा। अब लैटरल में क्या स्ट्रेनिंग होगा? लैटरल में भी स्ट्रेनिंग होगा अल्फा इंटू ए इंटू अल्फा इंटू टी, ए इंटू अल्फा इंटू टी इन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। अब उसको एक्स डायरेक्शन में अपन लिख लेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा न्यू इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन वाई डिवाइड बाय स्ट्रेन इन एक्स, इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन वाई, इट इज इक्वल्स टू न्यू इंटू स्ट्रेन इन एक्स। ओके, ऐसे मैं लिखूंगा स्ट्रेन इन वाई इट इज इक्वल्स टू न्यू इंटू स्ट्रेन इन एक्स, तो प्लस न्यू इंटू ए इंटू अल्फा इंटू टी स्ट्रेन इन एक्स, मैं ऐसे लिख सकता न्यू इंटू अल्फा ए इंटू अल्फा इंटू टी, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेन इन वाई। ओके, तो ये भी डायरेक्शन मेरा काय में आ रहा, मेरा एक्स में ही आ रहा है, लैटरल डायमेंशन, दैट इज फॉर वाई फॉर एक्स डायरेक्शन वाला। तो ये मेरा टोटल हो गया। अब टोटल में से अभी यहां से क्या है, ए अल्फा टी कॉमन निकाल सकता मैं, 1 प्लस न्यू बोल सकता, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि एक जगह से बढ़ सकता ना, वाई से रोक दिया तो वाई का एक्स में घुसेगा ना। अगर आपको बोल दिया कि भाई यहां से मत जाओ और ये रास्ता खुला है, तो आप यहां से ना जाते हुए आप इधर से जाओगे ना, आप तो फ्रीडम है, आपको तो फ्रीडम है। इसीलिए यहां पे भी सेम चीज होगी, यहां पे भी सेम चीज होगी। अगर वो इधर नहीं बढ़ सकता है तो वो एक्स में ही बढ़ेगा, बढ़ सकता। तो बढ़ने के लिए अपने को न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों न्यू अप्लाई कर पाएंगे? लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, दैट्स व्हाई। इसका मतलब फ्री एक्सपांशन इज ई एक्स प्लस ई वाई। यस एग्जैक्टली, ई एक्स प्लस ई वाई, नॉट ई वाई, ई एक्स ही है, बट इन द वाई डायरेक्शन में वो न्यू इंटू ई एक्स हो जाएगा। ये ई एक्स है, ये क्या है, न्यू इंटू ई एक्स है। काय का न्यू इंटू एक्स, दैट इज नथिंग बट ई वाई, दैट इज नथिंग बट ई वाई। ओके, हाँ बोल सकते, सही बात है, ई एक्स प्लस ई वाई बोल सकते, बट नॉट ई वाई। ई वाई अगर मैं डायरेक्टली लेता तो क्या रहता था, ए इंटू अल्फा इंटू टी, ए इंटू अल्फा इंटू टी, दैट इज ई वाई। बट वो हो रहा क्या, नहीं, उसको न्यू इंटू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो दूसरे इसमें घुस रहा है, दूसरे के रास्ते में घुस रहा है, तो उसको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा स्ट्रगल लगेगा, उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसको जितना न्यू है, न्यू अप्लाई हो जाएगा, 0.25 अप्लाई हो जाएगा तो 0.25 यानी 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो दूसरे के पेपर में घुसेगा तो उसका सीधा पेपर ये है, लेकिन वो ये पेपर में घुस रहा तो न्यू अप्लाई हो रहा, तो न्यू अप्लाई हो रहा तो कितना हो रहा, न्यू इट इज इक्वल्स टू नियर अबाउटली इन बिटवीन ऑफ 0 to 0.5, तो 0 to 0.5 के बीच में उसको कितने भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो एवरेजली अपन ने पकड़ लिया कि 0.25 है तो 0.25, ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द न्यू। तो वो फ्री टू एक्सपांड प्लस एक्सपांशन प्रिवेंटेड इन वाई डायरेक्शन, वो भी इधर घुस रहा है, वो भी इधर घुस रहा है। 2D है, ए इंटू ए अगर बोला रहता था तो न्यू इंटू जेड भी आता था। अगर 3D इसके जगह ये बोला रहता था न्यू इंटू न्यू, यानी ए इंटू ए अगेन, ऐसे क्यूबिक बोला रहता था तो क्यूबिक की जगह अगेन न्यू आता था उसमें अंदर, यानी क्या हो जाता था, 1 प्लस 2 न्यू हो जाता था, 1 प्लस 2 न्यू। अभी क्या है, 1 प्लस न्यू आंसर है। आई होप सो आपको समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो मैं फिर से बता सकता हूं। दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, this type of problem is asked in the gate, conceptual.
आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो अगर तीन साइड से वो मूव कर सकता, फिर हम क्या करते हैं? अगेन वन न्यू इंटू अल्फा इंटू इंटू टी. इट इज ए अगर आपका रहता था, ए अगर इधर भी रहता था, अगेन वन ऐड हो जाता था जेड का भी, यानी ई जेड भी बोल सकते थे आप. ई जेड इज इक्वल टू न्यू इंटू अल्फा एक्स, न्यू इंटू अल्फा एक्स. ओके सर. ओके, यानी 1 + 2 न्यू हो जाता था, 1 + 2 न्यू इन दैट केस. ओके, नेक्स्ट. Same question. Add. Question. A cube of size a cube, constrained fixed at 5 faces. Constrained fixed at 5 faces. Question, guys. A cube of a size a, a cube of a size a is constrained ब्रैकेट में लिखो फिक्स. कंस्ट्रेंट यानी क्या है? फिक्स्ड है. फिक्स्ड एट 5 फेसेस. एट 5 फेसेस. constraint at 5 faces. Constraint at 5 faces. 5 faces. And free to expand 6th phase. 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 6th phase. Sixth phase. What is the free expansion of cube if it is heated by temperature changing T? Temperature changing T. There are 5 phases. 1, 2, 3, 4, 5. I'll repeat. Okay. There is 1 नीचे वाला, ये 2 सामने वाला, 3 इधर साइड वाला, ये 4 ऊपर वाला, और ये 5 इधर वाला, और ये 6th इधर वाला. 6th फेज. तो 5 फेज आर, ये वाला इधर वाला फेज भी फिक्स्ड है, इधर वाला फेज भी कंस्ट्रेंट है, फिक्स है, इधर वाला फेज भी फिक्स्ड है, नीचे वाला भी है, ऊपर वाला भी है. 5 फिक्स्ड है. सीधी सीधी बात, 5 फिक्स्ड है. तो 5 फिक्स्ड है, तो अभी एक साइड इसका क्या है? एक साइड इसका फ्री टू एक्सपांड हो सकता है. तो okay, this is the expansion of first, then free to expand. Then अब ये मेरा z है, ये मेरा x है, ये मेरा y है. तो मेरा यहाँ पे x तो हो गया. अब z के लिए मैं ये पकड़ लेता कि ये न्यू इंटू ई एक्स
for Z. Okay, and again new into EX for EY स्ट्रेन इन Y. ओके, सो अभी यहां पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि एक्सपांशन, फ्री टू एक्सपांशन, free to expansion. Camera is off. 1 minute, guys. One minute. पता नहीं चार्ज करने डाला नहीं मे भी मैंने. ओके, क्लियर है ना? हाँ सर. Okay, free to expansion it is equals to EX plus nu into EX plus nu into EX. It is equals to EX straight in X 1 plus 2 nu. That is nothing but A into, that is A A A A A A A. अब ये सब कुछ A है तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे A इंटू अल्फा इंटू चेंजिंग T 1 plus 2 न्यू, खत्म. दैट इज आंसर. ओके, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाली चीज है यहाँ पे. अगर ये वैल्यूज आपको देखे तो पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू. ओके, और ये EAC में रिपीटेड है, EAC में रिपीटेड दिस कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट. ओके, सो प्लीज गंभीरता से लो इसको. ओके, नेक्स्ट पैरेलल सिस्टम. सर, हाँ बोलो. सर x के डायरेक्शन में x फ्रीली एक्सपांड हो सकता है. हाँ, y डायरेक्शन में y फ्रीली एक्सपांड नहीं हो सकता क्योंकि वो फिक्स्ड है. तो उसका भी स्ट्रेस x डायरेक्शन में ही आएगा, इसलिए वहां एक्सपांशन हो रहा है. और सिमिलरली z का भी. एक्स ही एक्सपांशन हो रहा, लेकिन एक्स में स्ट्रेस लगेगा तो वो स्ट्रेस कहाँ फेंकेगा, वाई एक्स यानी वाई में स्ट्रेस आ रहा तो वाई स्ट्रेस कहाँ में फेंक रहा, मेरा एक्स में फेंक रहा. इसलिए एक्स में फ्री एक्सपांशन होगा ड्यू टू वाई स्ट्रेस, ड्यू टू वाई स्ट्रेस, ड्यू टू जेड स्ट्रेस अगेन एक्स में एक्सपांशन हो रहा. समझे क्या? हाँ सर. आपको पकड़ के ये कर डाला, यानी किस में डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया, घुस दिया, घुस दिया. एक ही रास्ता है जाने के लिए बाहर. जो मोटा इधर का भी आएगा वो भी एक ही रास्ते से घुसेगा, दूसरा हड्डी वाला भी आएगा वो भी एक ही रास्ते से घुसेगा. तो उसी वाली चीज है. आपको ठूस दिया एक ही इसमें और आपको बोला कि एक ही 1 घंटा रहो, आप बढ़िया हीटेड हो जाओ. और आप हीटेड होने के बाद एक रास्ता खोल दिया, तो जो रास्ता खोल दिया वहां से ही बाहर निकलेगा. तो सबसे पहले जो सामने एक्स वाला वो तो निकलेगा बाहर, दैट इज फ्री टू एक्सपांड. एंड जो ये बाजू वाले हैं ये भी आएंगे उसके साथ. ओके, जो लाइन में खड़े हैं ये और ये भी आएंगे उसके साथ. तो वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ वहां पे. और न्यू क्यों लग रहा है, पॉइजंस रेशियो क्यों लग रहा है, उनको टाइम लगेगा ना निकलने के लिए. वो बाहर पूरे थोड़ी निकलेंगे, बाहर पूरे नहीं निकलेंगे, कुछ ही बाहर निकलेंगे. ओके, कुछ ही बाहर निकलेंगे, पूरे थोड़ा निकले, पूरे नहीं निकल सकते.
तो some strain are in x direction, not all strain. all Ez and y ये पूरा नहीं है, strain in x and strain in y पूरा नहीं आएगा, वो nu into आएगा. That is nothing but a nu into. So nu into in what times? Nu into in x times. Nu into in x times. अगर if मुझे ये ट्वाइस ए देके है तो भी न्यू इंटू एन एक्स टाइम ही आएगा. ट्वाइस ए देके सपोज क्यू का भी ट्वाइस ए देके, लेकिन ये ए ही है मेरा, एक्स इन टर्म्स ऑफ ए ही है, और ये जो है मेरा ट्वाइस ए है, तो भी मेरा जो भी स्ट्रेनिंग होगा वो इन एक्स डायरेक्शन के लिए जो भी आपका ए देके है ना, तो वो ए के ही टर्म्स में होगा, क्योंकि यहां पे मैंने वैसे ही लिखा न्यू इंटू एक्स, न्यू इंटू एक्स. डोंट गो द जेड एंड वाई. ओके, नाउ गॉट इट. हाँ, हाँ भी जा रहा नहीं ना? नहीं समझ गया. ओके. Second, parallel system. Parallel system. Two plates are side by side. Two plates or two rods are side by side. Two plates ही रहेगा. In parallel system, both the material should expand or contract equally due to temperature change. Temperature changes. First, the two different material are bonded together along the length. Along the length. Also, assume no bending or no bending or no warping. No bending, no warping in the member. No bending, no warping in the member. Okay, no bending, no warping in the member. So now, what is the bonded and what are the things? सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये कॉपर है, ऊपर कॉपर प्लेट है और ये स्टील प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स हैं. ओके, सो कॉपर प्लेट एंड स्टील प्लेट. सो अभी यहाँ पे किसका अल्फा ज्यादा है और किसका अल्फा कम है उस पर डिपेंड है. उस पर डिपेंड है. कॉपर का अल्फा कितना है और स्टील का अल्फा कितना है उस पर डिपेंड है. ओके, तो यहाँ पे फॉर दिस एग्जांपल अल्फा ऑफ स्टील इज लेस देन अल्फा ऑफ कॉपर. अल्फा ऑफ स्टील ये लेस है अल्फा ऑफ कॉपर से, यानी जितना भी टेम्परेचर राइज होगा
तो उससे क्या होगा, अल्फा किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है, अल्फा कॉपर का ज्यादा है, अल्फा स्टील का कम है। तो अल्फा कॉपर का ज्यादा है, इसलिए चेंजिंग लेंथ किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्टील, फॉर ड्यू टू टेम्परेचर अल्फा इज ग्रेटर, changing length due to temperature is greater. ओके सीधी सीधी बात, नो बकवास। ओके अल्फा ग्रेटर, टेम्परेचर ऑफ राइस इज ग्रेटर। ओके टेम्परेचर एंड चेंजिंग लेंथ इट इज ग्रेटर। ओके सो वो ग्रेटर यानी इट इज इन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड। चेंजिंग लेंथ यानी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये होगा एक्सपांड होगा, चेंजिंग लेंथ कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज के लिए देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज। सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीज, ये मेरा यहां तक चले गया, यहां तक चले गया। दैट इज नथिंग बट एल इंटू अल्फा इंटू टी, एल इंटू अल्फा इंटू टी। वॉट एल इंटू अल्फा इंटू टी, दैट इज नथिंग बट कॉपर, कॉपर। और स्टील कुछ यहां तक ही रहा, स्टील एल इंटू अल्फा इंटू टी कुछ यहां तक ही रहा। तो अभी दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या चीज होने वाली है, यहां पे ये कंप्रेस होगा और ये एक्सपांड होगा। कहां पे, यहाँ पे मीट करने के लिए दोनों को टुगेदर। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट इक्वली ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, इक्वली, इक्वली है। बहुत अच्छे फ्रेंड है, साथ में ही जाएंगे, अकेले अकेले नहीं जाएंगे, एक साथ ही जाएंगे। अकेले अकेले जाना पसंद नहीं है, ये ज्यादा भागेगा नहीं, ये आईआईटी में नहीं जाएगा, ये जीसी में रहेगा, क्योंकि ये मेरा काय में है अभी आरसीआईटी में, तो इसको भी जीसी में खींच लेगा, आईआईटी फाईआईटी नहीं जाएगा। ओके तो ये दोनों इक्वली रहने को ना, इसीलिए इसीलिए ये जो चेंजिंग लेंथ है, टोटल चेंजिंग लेंथ है, ये इधर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये क्या कर लेगा, एक्सपांड करेगा। क्यों, क्योंकि चेंजिंग लेंथ ऑफ स्टील ये कम हो रहा है एज कंपेयर टू द चेंजिंग लेंथ ऑफ कॉपर। वाई, जिसका अल्फा ज्यादा उसका चेंजिंग लेंथ ज्यादा, जिसका अल्फा ज्यादा उसका चेंजिंग लेंथ ज्यादा, इसलिए ये क्या में रहेगा, ये रहेगा टेंशन में, ये रहेगा टेंशन, ये रहेगा कंप्रेशन। जिसका अल्फा ज्यादा और चेंजिंग लेंथ आपका ज्यादा है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर तो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो ये कंप्रेशन में रहेगा और ये टेंशन में रहेगा। आप बोलेंगे सर ऐसी कैसी के कंप्रेशन में कौन रह रहा है और टेंशन में कौन रह रहा है, कैसी क्या डिसाइड करे। सीधी सीधी बात, अगर एल इंटू अल्फा इंटू टी मेरा बड़ा है, यानी अल्फा मेरा बड़ा है, तो एल इंटू अल्फा इंटू टू ये एक्सपांड ज्यादा होगा, ये एक्सपांड ज्यादा होगा, इसको एक्सपोजर ज्यादा है, इसका अल्फा ज्यादा है, इसके पास पैसे ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, बहुत बहुत घूम सकता है फ्रीली, लेकिन इसके पास पैसे कम है, ये बोल रहा भाई मेरे को दे दे कुछ, मैं थोड़ा बहुत एक्सपांड हो देता और इक्वल लाइन में आ जाता। ओके इक्वल लाइन में आ जाता, तो ये इक्वल लाइन में आ गया। कैसे आया, इसको कंप्रेस कर डाला और ये एक्सपांड हो गया। ओके गॉट इट, आई होप सो अभी आपको समझ गया होगा, नहीं समझा होगा एग्जाम्पल पे समझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझा नहीं समझा, प्लीज प्लीज गिव मी द आंसर, व्हाट हैपेंड, गॉट इट और नॉट। सर जो कंप्रेस हो रहा है वो कंप्रेशन में, जो एक्सपांड हो रहा है वो टेंशन। कंप्रेस यहाँ पे क्यों हो रहा, इक्वल एक्सपांशन होना चाहिए दोनों का, इसलिए। यस इक्वल एक्सपेंशन होने को, तो इक्वल एक लाइन तो खींचना पड़ेगा ना मुझे, तो ये इक्वल लाइन के लिए इसको यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस ही करना पड़ेगा, और इसको यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड ही करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई। तो कौन ज्यादा है, कौन कितना कंप्रेस होगा और कौन कितना ये होगा, एक्सपांड होगा, कौन कितना कंप्रेस होगा और कौन कितना एक्सपांड होगा, ये भी तो बता दो। तो ये इतना कंप्रेस होगा और ये इतना एक्सपांड होगा।
एक्सपांड, टेंशन, कंप्रेस, कंप्रेशन, कंप्रेस, कंप्रेशन। तो ये एक्सपांड कैसे होगा? ये एक्सपांड होगा PL अपॉन AE से ऑफ S। और ये कंप्रेस कैसे होगा? वो भी सेम PL अपॉन AE से। तो या तो फॉर्मूला लिख दिया आपने, यस फॉर्मूला लिखता, फ्री टू एक्सपांड प्लस एक्सपांशन प्रिवेंटेड, फ्री टू एक्सपांड प्लस एक्सपांशन प्रिवेंटेड इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों का एक्सपांशन एक ही है, अल्टीमेटली क्या है ये, इट इज इक्वल्स टू ये है, तो एक ही है। तो मैं क्या बोल सकता है यहाँ पे मैं बोल सकता हूं यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, compatibility condition equation, it is equals to net changing length of copper, it is equals to net changing length of steel। अब भाई ये बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया था, अब ये जो है ये फ्री टू एक्सपांड कहाँ से कहाँ तक हो गया था, फ्री टू एक्सपांड कुछ यहाँ से यहाँ तक हो गया था, ये क्या हो गया माइनस हो गया, इसको क्या कर दिया इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कंप्रेस कर दिया, यानी माइनस कर दिया। ओके ये क्या हो गया था, ये इतना हो गया था, फिर इसको यहां से इधर वापस ला लिया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये यहां से यहां तक ही था, इसको फिर यहां से यहां तक खींच लिया, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस है। ओके फिर से देखो, ये यहां से यहां तक फ्री टू एक्सपांड हो गया था, ये प्लस था, अब ये PL अपॉन ए क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इसलिए ये कंप्रेस कर दिया, यानी इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया यानी माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, इसलिए माइनस PL अपॉन ए माइनस में रहेगा। और यहाँ पे ये चेंजिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, इसको सेम में लाने के लिए क्या कर दिया इसने, पैसे दे दिए इधर, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये इधर फिर से इधर आ गया, यानी पॉजिटिव 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 दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा L इंटू अल्फा इंटू टी फॉर कॉपर माइनस PL अपॉन AE ऑफ कॉपर, इट इज इक्वल टू L इंटू अल्फा इंटू टी ऑफ स्टील, स्टील पॉजिटिव प्लस अगेन पॉजिटिव PL अपॉन AE अगेन पॉजिटिव। गॉट इट? कंप्रेशन में है इसलिए कंप्रेशन का P नेगेटिव, दैट इज द रियल थिंग, कंप्रेशन नेगेटिव, टेंशन पॉजिटिव, compression negative, tension positive. Got it? Any doubt in this equation? Please give me the answer. सर ये लॉजिकली पॉसिबल है क्या? Yes, it is logically possible. So हम logically possible वाला ही बोल रहे हैं। सर एंड फिक्स रखना पड़ेगा, एंड फिक्स रखना पड़ेगा कि ये खुद से ही कंप्रेस हो टेंशन, एंड फिक्स ही रहेगा। ओके एंड्स आर फिक्स्ड, एंड्स ये नहीं रहेंगे, एक एंड रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे तभी ये चीज होगी ना, नहीं तो कैसे होगी। एंड फिक्स रहेगा, ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट ही यहां तक है, ऐसे पकड़ लो, फिक्स रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा, अगर टेम्परेचर राइज यानी डेल यानी चेंज हो गया तो क्या रहेगा वो बता दो। दैट इज फॉर टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर फॉल में क्या होगा, सेम चीज इज ऑकर, सेम थिंग इज ऑकर, नो चेंज।
देयर इज कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में क्या हो रहा है देखो, कॉम्प्रेशन में भी क्या होगा, ये इधर चले जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाएगा भाई, तो उसको कम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, टेंशन करना पड़ेगा उसको, उसको टेंशन कर देंगे। अरे पहले कॉम्प्रेशन में माइनस हो रहा था, देखो फॉर टेम्परेचर फॉल, ये यहां पे यहां तक आ गया। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं, दैट इज एल इंटू अल्फा इंटू टी, कॉम्प्रेस हो गया। अब क्या हो गया, एल इंटू अल्फा इंटू टी, यहां पे भी कॉम्प्रेस हो गया यहां से यहां तक। ओके, एल इंटू अल्फा इंटू टी, ये स्टील है और ये कॉपर है, ये भी यहां से यहां तक क्या हो गया, एल इंटू अल्फा इंटू टी, स्टील कॉपर। तो क्या हो गया, अभी यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक दारिया यानी इसका फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक इसको फिर से एक्सपांड करना पड़ेगा मुझे, फिर से एक्सपांड, यानी ये कंप्रेशन का फिर से कंप्रेशन में चले गए, फिर से कंप्रेशन में आ गया। और इसका ये कंप्रेशन में था तो इसको हमने टेंशन में कर दिया, इसको पुल कर रहे हैं हम, टेंशन कर रहे हैं, तो ये टेंसाइल हो रहा, और ये क्या हो रहा, कंप्रेस हो रहा, फिर से कंप्रेस हो रहा फिर से, कब, टेम्परेचर फॉल में, टी फॉल में। ओके, तो भी फॉर्मूला सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। वाई, अरे भाई रिड्यूस हो रही लाइन तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव ही बोलेंगे। ओके, सो यही फॉर्मूला सेम। तो यहाँ पे माइनस एल इंटू अल्फा इंटू टी, अगेन इसको इधर ले रहे तो प्लस पी एल अपॉन ए ई, इट इज इक्वल टू, ये भी गई गया, ये भी घट रही गई। आज कुछ बराबर नहीं दिख रहा है मुझे, कौन बेटा, दिस इज फुल। ओके, सो क्लियर है ना। अच्छा, ओके, सो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फिर ये एक्सपांड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज नथिंग बट अगेन पी एल अपॉन ए ई, और ये भी पी एल अपॉन ए ई। ओके, इधर जा रहा है, सो अब ये इधर इधर हो रहा है, दैट्स वाई माइनस एल इंटू अल्फा इंटू टी, अगेन माइनस पी एल अपॉन ए ई। माइनस कॉमन निकाल दो भाई, तो यही फॉर्मूला आता है, माइनस कॉमन निकाल दो और कैंसल कर दो, एल इंटू अल्फा इंटू टी माइनस पी एल अपॉन ए ई, ये कॉपर के लिए हो गया, सी कॉपर, इट इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू टी प्लस पी एल अपॉन ए ई फॉर स्टील, स्टील कॉपर, कॉपर। ओके, सेम फॉर्मूला मिलता है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं है। जिसका अल्फा ज्यादा वो कंप्रेशन में रहेगा, ये याद रखना। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज्यादा रहेगा वो कंप्रेशन में रहेगा, जिसका थर्मल एक्सपांशन कम रहेगा वो टेंशन में रहेगा। सीधी सीधी बात है यहाँ पे, पैरेलल में। ओके, पैरेलल में। स्ट्रेस क्या रहेगा, पी बाय ए, पी बाय स्ट्रेस का क्या है बोलना सर, बोलना पी निकल गया तो ए निकल जाता, यहाँ से पी निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ से पी निकल गया, पी निकल गया तो ए निकल जाएगा।
P by area of copper, P by area of steel, that is nothing but a stresses. P of steel it is equals to P of copper, it is equals to P रहेगा यहाँ पे. So that's why stress S is equals to P by AS. Stress of copper it is equals to P by AC. सीधी सीधी बात. Material temperature is increases, जिसका अल्फा ज्यादा है, कॉपर का अल्फा इंक्रीज है, दैट्स वाई कंप्रेशन में है. टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेंशन में चले जाएगा. अभी यहाँ पे बोला है हमने. ओके, कॉपर और ये स्टील, इसका अल्फा डाउन है इससे एज कंपेयर टू दिस. सो ये यहाँ पे टेंशन में और यहाँ पे ये कंप्रेशन में. ओके, इन आइडियल कंपोजिट मटेरियल, ये लिख लो पहले. बाद में देखते. In ideal compression material like RCC, लिखो guys, in ideal compression material like RCC, फिर से एक बार बता. in ideal compression, in ideal composite material, in ideal composite material like RCC, values must be nearly the same. Values must be the nearly the same, so that alpha values है, alpha की value 11 into 10 to the power minus 6, it is nothing but 12 into 10 to the power minus 6 for steel, and for concrete is equals to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. तो दोनों के लिए, concrete और steel के लिए वैल्यू सेम है, नियरली इक्वल टू सेम है. इन आइडियल कंपोजिट मटेरियल लाइक आरसीसी, अल्फा वैल्यूज मस्ट बी नियरली इक्वल टू, अल्फा वैल्यूज मस्ट बी नियरली इक्वल टू, अल्फा वैल्यूज मस्ट बी नियरली इक्वल टू सेम, so that there will be no stress due to temperature and bonding. No stress due to temperature and bonding. टेम्परेचर और बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेसेस नहीं रहता. स्ट्रेसेस नहीं रहते हैं आरसीसी में. ओके, लेकिन वही जी एफ आरसी का बोला तो
ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, मुझसे ज्यादा आपको इसके बारे में पता है नहीं होना, इज हैविंग नियरली इज हैविंग नियरली, तो ग्लास फाइबर भी अल्फा इसका सेम है, नियरली इक्वल्स टू सेम ग्लास फाइबर। ओके, ये भी आपकी स्टडी का फाइनल ईयर स्टडी का पार्ट हो सकता है, दैट इज योर मिनी प्रोजेक्ट। ओके, मिनी प्रोजेक्ट, that is your mini project for the thermal expansion, nothing else, only we want to find thermal expansion and how the temperature is increases, what are the temperature is increases and what are the straining is increases, what are the length is increases, what are the dimensions is increases, ये आपका स्टडी का पार्ट रहने को ना इसमें। ग्लास फाइबर reinforced concrete, glass fiber reinforced concrete। okay, so when the copper and steel both are fixed in L fixed support, that is nothing but a fixed support, constrained fixed support, fixed support, constrained भी बोल सकते हैं आप, constrained, both bars under compression, नोटा, both the bars or plates are under compression, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब, कब, T is increasing, decreasing रहता तो both are in tension। Q reason support is stopping the expansion, support is stopping the expansion, support is stopping the expansion। then last but not least important, hoop stresses, okay, hoop stresses, that is nothing but आप बोलेंगे सर hoop और circumferential stress it's change, yes exactly change। okay, what is hoop and what is circumferential? okay, hoop stress are generally developed in closed ring, देखो guys, hoop stress are generally developed in closed ring, closer ring, hoop stress are generally developed in closed ring, close ring,
स्टील रिंग, आप बोलेंगे सर स्टील, यस स्टील रिंग, and that is wooden will, वुडन विल। अब इस टाइप का वुडन व्हील आपको आपने कहा देखा बुलक कार्ड, पुराने वाले बुलक कार्ड, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में आपने इस टाइप का रिंग देखा है, ऊपर में क्या रहता, स्टील रिंग रहता, दैट इज ऊपर में क्या रहता, स्टील रिंग, और अंदर क्या रहता, अभी स्टील का ही बन रहा है पूरे के पूरे, लेकिन पहले जमाने में रहते थे लकड़ी के रहते थे, और वो बहुत बेटर रहते थे, बहुत अच्छे रहते थे, मैंने खुद चलाया है इसलिए मैं बता रहा, बैल को बैठ के मैंने खुद चलाया है इसलिए मुझे अच्छे लगते हो, पहले के ही अच्छे लगते हैं, स्टील वाले कोई मजा नहीं है, मतलब नहीं है, आवाज करते ये करते, लेकिन लकड़े वाले जो हेवी रहते थे, हेवी रहते थे और चलने के लिए कैसे भी अच्छे से निकलते थे, लाइट फंस जाते, निकलते नहीं। ओके आप बोलेंगे सर कैसे क्या, अनुभव। ओके आप बोलेंगे कि सर वेट ज्यादा रहेगा तो फंस जाएगा, वेट कम रहेगा तो ही निकल जाएगा ऊपर, नहीं, नो। जब फ्रिक्शंस की बात आती है और बाकी इसकी बात आती सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस वगैरह की, तो उस पे सर्कमफरेंशियल एरिया ज्यादा मिलता एज कंपेयर टू दिस। ओके उस पे सर्कमफरेंशियल एरिया ज्यादा मिलता एज कंपेयर टू दिस, ये स्टील वाले जो भी अभी यूज हो रहे हैं उस पे इतना बड़ा चक्का रहता था, अभी इतना सा रहता। सो इसमें डिफरेंस है, इसमें बहुत डिफरेंस है, और उसमें जो एरिया रहता था वो एरिया ज्यादा रहता था, इसलिए फंसा भी तो भी उससे चक्के का एरिया फंसता था, अभी क्या फंसता, चक्का फंस जाता टोटली तो निकलने के लिए टाइम लगता, वो सिर्फ सरफेस के लिए रहता है ये, लेकिन ये सरफेस के बाहर वाला भी एरिया उसमें रहता था। ओके सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये स्टील रिंग पे दैट इज नथिंग बट दोनों इस पे हुक और सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं। अब कैसे एक्ट हो रहे हैं लिखो, कैसे एक्ट हो रहे हैं, ओके कैसे एक्ट हो रहे हैं वो लिखो। इफ वुडन इज नॉट देयर, इफ वुडन इज नॉट देयर, स्टील कॉन्ट्रैक्ट। वुडन अगर यहाँ पे आपका ये नहीं दे रहा, यानी क्या नहीं दे रहा, परपेंडिकुलर उसको ये नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं दे रहा ये स्टील रिंग को, तो स्टील क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा स्टील सिकुड़ जाएगा ना भाई, यहाँ पे एसी हो जाएगा सिकुड़ जाएगा। ओके लेकिन अगर वुडन है तो वुडन क्या दे रहा उसको, सपोर्ट दे रहा, दैट वुडन रिंग्स आर गेट अ सपोर्टेड वुडन बार, दिस वुडन बार supported. Okay so if wooden is not there, then steel contract, after contracted up to the limit, after contracted up to the limit, after contracted up to the limit, then the stresses develop, then the stresses develop, then the stresses develop. Okay so what is D, that is internal diameter, that is external diameter, internal diameter that is external diameter, internal diameter यानी क्या हो गया, internal diameter is nothing but initial diameter of steel ring. Okay external diameter, it is equals to diameter of ring, rigid wooden ring, diameter of, ये थोड़ा छोटा हो गया एक्चुअली, इनिशियल डायमीटर ऑफ स्टील रिंग यानी ये छोटा हो गया, मैंने छोटा यानी इतना चक्का है आपका। ओके सो द diameter of rigid wooden will D is less than big D, yes exactly, आप D भी बोल सकते हैं, फाइनल डायमीटर ऑफ D को ही बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं और फाइनल
डाया ऑफ स्टील रिंग। ये यहाँ पे एक रिजिडिटी है, यहाँ पे ऐसी एक रिजिडिटी है, ये एक हॉल है, ओके, एक रिजिडिटी जैसी है। सो नेक्स्ट, अगर मैं EH बोलता हूं, पाई d माइनस पाई d टू द स्मॉल पाई d, ओके। सो EH इज इक्वल्स टू, पाई अगर बाहर निकाल दिया तो d, पाई पाई गेट कैंसल, d माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय स्मॉल d, तो हुप स्ट्रेस इज इक्वल्स टू sigma h, it is equals to hoop strength, that is hoop strength, hoop strength into modulus of elasticity. Hoop strength, it is equals to d minus d divided by d into modulus of elasticity, that is hoop stress, that is hoop stress, that is hoop stress. Okay, hoop stress. Steel ring in tension, wooden wheel in compression. Okay, steel ring in tension, wooden wheel in compression. Minimum rise in temperature, rise in temperature for proper fixing. EH is equals to ET. Strain in hoop, it is equals to strain in temperature. Okay, so strain in hoop, it is equals to d minus small d divided by d, it is equals to alpha into changing t. So what is changing t? Changing t, it is equals to d minus small d divided by alpha into d. तो यहां से आप ये फाइंड कर सकते हैं चेंजिंग टी, we can find changing t. Question. A steel ring of diameter 999 mm. Steel diameter 999 mm. A steel ring of diameter 999 mm is fitted over wooden wheel. Fitted over wooden wheel. Fitted over wooden wheel. Fitted over wooden wheel. Okay, wooden wheel.
of 1000 mm diameter, of 1000 mm diameter, determine hoop stress developed in the steel. Determine hoop stress developed in the steel. Determine hoop stress developed in the steel ring due to fixing, comma, also determine minimum temperature increases for proper fixing. Okay, now solution. Actually 999 डायमीटर का क्या है, स्टील रिंग है. वुडन कितना है, 1000 का है. तो 1000 की इस पे आपको बैठाना है उसको प्रॉपर फिक्सिंग के लिए. ओके, तो स्मॉल डी इट इज इक्वल टू 999 mm, बिग डी इट इज इक्वल टू 1000 mm. क्या है, स्टील रिंग है. सो ई एस इट इज इक्वल टू, आपको दे के भी नहीं रहा तो भी आप लिख सकते, न्यूटन mm स्क्वायर. एंड अल्फा एस इट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁶. तो सबसे पहले हम ई एच निकालना पड़ेगा मुझे. ई एच इज इक्वल टू हूप स्ट्रेंथ, सो हूप स्ट्रेंथ मुझे निकालना पड़ेगा. हूप स्ट्रेंथ निकाल के मैं डायरेक्टली हूप स्ट्रेस निकाल सकता हूँ. ओके, हूप स्ट्रेंथ, क्योंकि मुझे हूप स्ट्रेस पता करना है कि कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा मुझे, स्ट्रेस कितना देना पड़ेगा प्रॉपर फिक्सिंग के लिए. और वही प्रॉपर फिक्सिंग के लिए मुझे टेम्परेचर कितना लगेगा, कि कितना हीटेड करना पड़ेगा तो प्रॉपर फिक्सिंग मेरा हो जाएगा. ओके, वो मुझे निकालना है. सो व्हाट इज डी माइनस डी डिवाइड बाय डी. 1000 माइनस 999 divided by 999, 1 divided by 999, that is answer. Okay, hoop stress, sigma h is equals to, what is sigma h is equals to, strength h, hoop strength into modulus of elasticity of steel. So modulus of elasticity of steel है करके steel लेगा. So that is nothing but 1000 minus 999 यानी 1 divided by 999 into 2 into 10 raised to the power 5. How much? I want 200.2 2 एम्पियर. 202 नहीं, 200.2. हाँ, इतना स्ट्रेस लग रहा है भाई. और बेटा ये दो. और प्रॉपर फिक्सिंग के लिए टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना लगेगा, मिनिमम टेम्परेचर फॉर प्रॉपर फिक्सिंग. इंक बहुत पकड़ता है, ब्लैक पेन इंक बहुत पकड़ता. ब्लू से प्रॉपर दिखता क्या आपको, या थोड़ा लाइटिश रहता ब्लू? ब्लू इंक से लाइट रहता. ओके, सो मिनिमम टेम्परेचर for proper fixing the steel ring. This is the formula.
that is 1000. सर 11 लेंगे ना? 12 into 10 to power minus 6. 11 सिर्फ और सिर्फ टेप में लेंगे, टेप. विच टेप? और स्टील चेन और टेप, उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 लेंगे सर्वे में. ओके 83.41. खत्म. Your chapter is over. 1 minute. Complex stresses. Next heading. अभी नहीं, कल. Okay. Chapter is over. First chapter is over.